सभी के लिए सादर नमस्ते। आज मित्रों महामंत्र या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सुख स्वरूप पापनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को मैं अंतर आत्मा में धारण करता हूँ। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम। तो मित्रों, जो तीन आसन हमने विवरण सहित जिनका प्रयोग दिखाया है, उन्हीं से मिलते जुलते 3 आसनों का विवरण हम अब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओम। अब 3 आसन प्रस्तुत करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 आसनों में जो कठिन आसन है वो हमारे भाई बंधु अगर नहीं कर सकते हैं तो इनसे लाभ ले सकते हैं। ओम। अब इस वीडियो में हम सर्वांग आसन का विवरण दे रहे हैं। जमीन पर लेटकर संपूर्ण शरीर को ऊपर उठाने के कारण इस आसन को सर्वांग आसन कहते हैं। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि सर्वप्रथम जमीन पर चित्त लेटकर दोनों पैर तथा सारा शरीर बिल्कुल सीधा रखें। सांस निकालकर धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए ऊपर उठावें। कमर तक पैर उठावें। उसके पश्चात पीठ का जो भाग जमीन पर है उसे उठाकर दोनों हाथों से कमर को पकड़कर कंधों से पैरों तक सारे शरीर को सीधा करें। पूर्ण अभ्यास हो जाने पर हाथों के सहारे को छोड़कर हाथों को जमीन पर सीधा रखें। दृष्टि दोनों पांवों के मध्य में रखें। शरीर का सारा आधार सिर और कंधे पर ही होना चाहिए। मतलब पांवों के मध्य भाग में रखें। शरीर का सारा आधार सिर और कंधे पर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अभ्यास हो जाने पर उठाई हुई टांगों को अपने आगे तथा पीछे की तरफ सीधा जमीन पर लगाने से हेलो ऊर्ध्व सर्वांगासन बनता है। और एक टांग के घुटने को मोड़कर उसको कान को छूने से कर्ण की स्थिति में लाने से ऊर्ध्व सर्वांगासन हो जाता है। इस प्रकार अन्य कई प्रकार हैं। हठ योग, इसका लाभ, ये हुई विधि। अब लाभ। हठ योग शास्त्रकार ने तालु मुख के अंदर की ओर का भाग है। भाग के मूल में आया हुआ चंद्र में से झरता चंद्रामृत उसे नाभि में रहा हुआ सूर्य प्रतिक्षण ग्रसा करता है, जिससे धीरे धीरे मनुष्य वृद्ध होता जाता है। उस चंद्रामृत के रक्षार्थ चंद्रामृत का पोषण शरीर को ही मिले, इस हेतु जिससे सूर्य के मुख की वंचना हो, ऐसी मुद्रा रूपी आसन होता है। नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ाने वाला है। रुचि अनुसार खुराक बढ़ानी चाहिए। समय समय इस आसन का समय बढ़ाते रहने से बालिस्त भर की ढीली चमड़ी का होना, बाल सफ़ेद होकर बालों का झरना दूर हो जाता है। प्रत्यपहर अभ्यास करने से साधक मृत्यु को जीतता है। रसायन रूपी इसी आसन के अभ्यास के अमृतपान से शरीर सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तीनों दोषों का समन तथा वीर्य की गति ऊर्ध्व होकर अंतःकरण की शुद्धि होते हुए मेधा शक्ति बढ़कर चित्त यौवन की प्राप्ति होकर आयुष्य बढ़ता है। थायराइड नामक अंत ग्रंथि की क्षमता इस आसन से बढ़ती है। लीवर
लीवर और प्लीहा के दोष दूर हो जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मुख पर से खील और अन्य दाग दूर होकर चेहरा तेजस्वी बनता है। हाउजरी के नीचे उतरा हुआ आतरंडा आप मूल स्थान पर स्थिर बनता है। पुरुष पुरुषातन ग्रंथि का यह आसन सुंदर करता है। स्वप्न दोष का रोग दूर हो जाता है। मानसिक और श्रम करने वाले वकील, डॉक्टर, साहित्यकार एवं विद्यार्थियों के लिए ये आसन अवश्य करना चाहिए। मंदाग्नि, अजीर्ण, कब्जियत, अर्श, थायराइड का कम विकास, थोड़े दिनों में एपिसिसाइटिस और साधारण गांठ, अंग विकार, अकाल वृद्धावस्था, दमा, कफ, चमड़ी के रोग, खून के दोष, स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता और मासिक धर्म के समय दर्द का होना, नष्टातार्व, मानसिक धर्म का आना, अर्थात अधिक मासिक आना आदि रोगों में ये आसन लाभ पहुंचाता है। थायराइड के अति विकास वाले, खूब कमजोर हृदय और अति मेधा वाले व्यक्तियों को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही ये आसन करना चाहिए। इस आसन से नेत्र और मस्तिष्क की शक्तियाँ बढ़ती हैं, सिर तथा नेत्रों के रोग दूर हो जाते हैं। स्त्रियाँ ये आसन कर सकती हैं। ओम तत्सत।